हेलो गर्ल्स, आज का जो आपका टॉपिक है वो है मांस एवं मांस जन्य उत्पादों का संदूषण। इससे पहले जो आपने वीडियो देखी होगी उसमें आपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का किस प्रकार से संदूषण होता है, कौन से बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, कब होता है और क्या बचाव कार्य होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम मांस और मांस से जन्य जो उत्पादक होते हैं उनके संदूषण के बारे में। तो उत्तम मांस कुछ खड़ा होता है, गस यहाँ खड़ा नहीं कड़ा है, कै है खे की जगह, तो इसे आप सही कर लीजिएगा। जब आप लोग इसे रिटर्न वर्क करेंगे तो आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। उसका रंग हल्का लाल होता है, वह देखने में चमकीला होता है। गस जो भी मांस होता है, मीट होता है, वो उसकी जो पहचान होती है, अगर वो सही है, संदूषण उसमें नहीं है, स्पॉइलेज नहीं हुआ है, तो उसकी क्या पहचान है, वो मांस कुछ आपका कड़ा होगा, मीन्स टाइट होगा, उसका रंग हल्का लाल कलर का होगा, वह देखने में चमकीला, मीन्स उसमें शाइनिंग आएगी, रेड कलर का ही होगा, लेकिन वो ऐसा दिखेगा जैसे शाइनिंग हो, पर छूने से पानी या रक्त नहीं निकलता। लेकिन आप उसे छुएंगे तो उसमें पानी नहीं निकलेगा अगर वो स्पॉइलेज नहीं है, और ना ही उसमें से ब्लड आएगा। यदि रंग पीला हो तो पशु को रोगी समझना चाहिए, मीन्स अगर जो आपका मांस है वो येलो कलर का हो तो क्या समझना चाहिए, जो पशु है जिसका भी वो मांस है वो रोगी है। उत्तम मांस के लिए एक विशेष प्रकार की गंध होती है। जो भी उत्तम मांस होता है उसमें एक अलग ही प्रकार की स्मेल होती है, पर उसमें दुर्गंध नहीं होनी चाहिए। एक स्मेल होती है, लेकिन ऐसी नहीं होती है कि वो सड़ गया है। सड़े मांस में अगर चाकू घुसाकर निकाल कर देखा जाए और चाकू से दुर्गंध निकले तो मांस को सड़ा समझना चाहिए। ये एक पहचान करने का तरीका है कि अगर जो मांस है वो सड़ा हुआ है, गला हुआ है और ख़राब है, तो उसमें एक चाकू लेके उसको अगर उसमें डालकर देखा जाए तो जब आप उसे बाहर निकालेंगे तो उस चाकू में से गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। सड़ा मांस खींचने पर टूटने लगता है। जो सड़ा मांस होता है वो जब हम खींचेंगे उसे इसलिए टूट जाएगा। ताज़ा मांस इस प्रकार से नहीं टूटता है। फिर अगर वध करने के बाद भी जीव का निरीक्षण करना चाहिए, मीन्स गस जो भी जानवर होते हैं उनको मारने के बाद भी क्या है, जीव का निरीक्षण करना चाहिए। किरण रोग के लिए ये एक रोग है जिसका नाम है किरण रोग, एक्टिनोमाइकोसिस करवाना चाहिए। ये एक तरीके का कह लीजिए कि एग्जामिनेशन होता है मांस को चेक करने का या जीव को चेक करने का। स्वस्थ पशु का फेफड़ा छिद्रित होता है मीन्स जो स्वस्थ पशु होगा उसका फेफड़ा जो कैसा होगा, छिद्रित सॉरी, मतलब उसमें छोटे छोटे महीन छेद होंगे। पानी में डालने से वह तैरने लगेगा। इसका रंग गुलाबी होता है। जो आपका फेफड़े हैं वो किस कलर के होंगे, गुलाबी कलर के, और पानी में जब हम उसे डालेंगे तो वो क्या होगा गस, वो तैरने लगेगा। स्वस्थ यकृत भूरे रंग का होता है। जो आपका हेल्दी लिवर होगा वो कैसा होगा, आपका ब्राउन कलर का होगा और दबाने से नहीं टूटेगा। जो पेशियों का निरीक्षण फीताकृमि टेप 1 के लिए करवाना चाहिए। जो पेशियां हैं हमारी उनका निरीक्षण किस लिए कराना चाहिए, जो आपके फीताकृमि होते हैं ये बेसिकली पिग्स में पाया जाता है, टेप 1 ये आपका गाय में पाया जाता है, इन सब की निरीक्षण करवाना चाहिए। मांस से उत्पन्न होने वाले रोग, मीन्स मांस से जो हम अगर ग्रहण कर लेते हैं तो उनसे कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। फर्स्ट है आपका सड़े मांस के सेवन से मितली, मतलब जो चक्कर आएंगे, वमन उल्टी होगी, पेट दर्द होने लगेगा, प्रवाहिका पित्ती होगी, जी मिचलाएगा, चर्म में लाल लाल चकत्ते का निकलना और ज्वर होता है। ये सब क्या होते हैं, ये पहचान जो है ये सब आपकी जो है सड़े मांस की पहचान है। सेकंड है आपका यदि पशुओं में जहरीला पौधा इत्यादि खाया हो तो उसे मांस खाने से मनुष्य की मौत हो जाती है। यदि कोई पशु ऐसा है कि हम मार्केट से उसका मांस लेके आए हुए हैं और अगर उसने कोई जहरीला पौधा खाया हुआ है तो क्या होगा, उसे खाने से, मांस को खाने से भी हमारी मृत्यु तक हो सकती है। जीवाणु का संक्रमित मांस खाने से अनेक रोग हो जाते हैं। जो जीवाणु होते हैं आपके बैक्टीरिया, उनका मांस खाने से क्या होगा, हमें अनेक प्रकार के रोग हो जाएंगे। फोर्थ है आपका मांसपेशियों के कृमि का कोष्ठ रहने से कृमि अमाशय में बढ़ते हैं। मीन्स जो फीताकृमि होते हैं अगर वो उनके जरा से भी कोई भी कण मांस में रह जाएं तो वो क्या होगा गस, उसके जो आपके जो भी फीताकृमि है वो हमारी अमाशय में धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, क्योंकि जो फीताकृमि है वो नष्ट नहीं होता है। गौ मांस में
टीनिया सोलियम। बकरी में द्विमुखी, इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियों के कोष्ठ भी पाए जाते हैं। मीन्स आपके जो गौ मांस होता है उसमें टीनिया सोलियम नाम का, बकरी में द्विमुखी नाम का, इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियों में कोष्ठ भी पाए जाते हैं। जो पशु अगार वर्ण, मतलब जो पशु क्या होते हैं, जो बीमार होते हैं, किसी भी तरीके के गल सूजन होती है, गले में उनके किसी प्रकार की इन्फेक्शन हुआ है या अन्य किसी रोग से पीड़ित हों, उसका मांस हमें नहीं खाना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, हम सब बीमार पड़ सकते हैं। आहार में मांस का महत्व, आहार में मांस का क्या महत्व है उसके बारे में है। मांस लोहे और फास्फोरस का उत्तम स्रोत है। मांस से क्या मिलता है हमें, आयरन मिलता है और फास्फोरस मिलता है। सेकेंड है आपका मांस थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन और B12 प्रदान करता है। मीन्स जो मांस है हमारा वो किस में रिच होता है, आपका थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन और B12 में रिच होता है। इसे उत्तम प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। जो मांस है आपका उसमें एक बहुत ही अच्छी, उत्तम मतलब जिसमें अमीनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं, इस तरीके की प्रोटीन पाई जाती है। पेशीय प्रोटीन दूध और अंडे के प्रोटीन के समान गुणकारी है। जो उसमें पेशीय प्रोटीन होती है मांस में, वो किसके समान होती है, आपके दूध और अंडे के प्रोटीन के समान या गुणकारी होती है। फिर आपका यकृत से लोहा और तांबा भी मिलता है। जो आपका यकृत है, लीवर है, उसमें क्या मिलता है आपका, अगर आप किसी पशु का मांस खाएंगे तो लोहा और तांबा भी उसमें प्रेजेंट रहता है। यकृत से विटामिन ए मिलता है। जो यकृत होता है उससे विटामिन ए मिलेगा। ताजे यकृत में कुछ भाग विटामिन सी का भी रहता है, और जो ताज़ा यकृत होगा, फ्रेश होगा बिल्कुल, तो उसमें कुछ भाग क्या होगा गर्ल्स, विटामिन सी का भी रहेगा। तो जो लोग शाकाहारी हैं वह मांस में उपस्थित पोषक तत्वों की पूर्ति दही व पनीर आदि प्राणिज्य पदार्थ से कर सकते हैं। जो भी लोग शाकाहारी होते हैं, जो मांस नहीं खाते हैं, वो क्या है, प्रोटीन की और आयरन की पूर्ति किस प्रकार कर सकते हैं, दूध, दही और पनीर भी खा के कर सकते हैं। सोयाबीन का प्रोटीन बहुत कुछ मांस के प्रोटीन के समान गुणकारी रहता है। जो सोयाबीन का प्रोटीन होता है वो आपका किसके प्रकार रहता है, मांस के सोयाबीन का प्रोटीन के समान गुणकारी रहता है, क्योंकि जो आपका सोयाबीन है वो मांस के समान ही गुणकारी बताया है। उसी उतना ही प्रोटीन, उतना ही कार्बोहाइड्रेट, उतने ही विटामिन उसमें प्रेजेंट रहते हैं। नट्स, सूखे मेवे, दालों, सेम, मटर, लोबिया आदि के सूखे बीजों का अगर हम प्रयोग करेंगे, किसके साथ करेंगे, दूध दही के साथ करने से इनके प्रोटीन मांस के प्रोटीन के समान पौष्टिकता प्रदान करते हैं। तो क्या होगा गर्ल्स, इनका जो प्रोटीन होगा वो जितना मांस है उसके समान प्रोटीन हमें प्रदान करेगा अगर हम इन चीज़ों का सेवन दूध या दही के साथ करेंगे। ओके गर्ल्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो जूम मीटिंग में डिस्कस कर लीजिएगा। और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं क्लास अटेंड, तो उनसे प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग क्लास अटेंड करिए और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग एग्ज़ाम नहीं होंगे, एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। कोरोना वायरस थोड़े दिन की बात है, जैसे पहले हुआ था, आएगा चले जाएगा। जो एग्ज़ाम होने के टाइम होगा तो आप लॉकडाउन खुल जाएगा। तो बस अपने नोट्स प्रॉपर बनाइए और वीडियो देखिए, और जो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे से आप डिस्कशन करिए। ओके गर्ल्स, बाय।